अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसको ज़रूर मैं लाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग में फैसला हुआ है कि 9 मई के किसी भी ज़िम्मेदार को मास्टरमाइंड को, मंसूबा साज को, जो उकसाने वाले थे, जिन्होंने ये अमल किया था, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत इन पर मुकदमात चलेंगे। जैसे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये होता है, पाकिस्तान में भी होता है, पीटीआई की हुकूमत में भी आर्मी कोर्ट में मुकदमात चले। तो ये ऐलान हुआ और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी इस वक्त है वो बाइस है, जानिबदार है। वो एक शख्स और एक पार्टी के लिए काम कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में इनमें लोग ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, जो इमरान खान और उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। और आज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इमरान खान को लाने वाले थे और नवाज शरीफ को निकालने वाले थे, दूसरी सियासी जमातों को कंडेम करने वाले थे, सिस्टम को इमरान खान के फेवर में करने वाले थे, इमरान खान की हिमायत में करने वाले थे। और ना सिर्फ उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में एक अहम किरदार अदा किया, बल्कि इमरान खान को आज तक सपोर्ट दे रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक तरफ तो इनके ये मफादात हैं, दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि मिलिट्री कोड्स जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सारे हमले जो हैं वो फ़ौजी तनसीबात पे हुए हैं, मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुए हैं, उसी डायरेक्शंस में हुए हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे मियाँ वाली हो, चाहे आपके जहलम हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, शहर हो, हमला आर्मी तनसीबात था। और अगर कुछ जगहों पर तो रेजिस्टेंस ना किया गया होता तो शायद वो और बड़े नुकसानात होने के चांसेस थे। इसके बावजूद कि इन पर फ़ौज ने कोई एक्शन उस वक्त नहीं लिया था। बहरहाल, तो जब से ये ऐलान हुआ है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। देखें, इस वक्त जो आपकी मुलाकात है एतज़ाज़ हसन है कौन? एतज़ाज़ हसन गुजरात में ये इनकी ज़िंदगी शुरू होती है। गुजरात में ये इतने डरपोक थे कि चौधरियों से डर के वहाँ से भागे, ना कि उनका आबाई इलाका गुजरात है एतज़ाज़ हसन, लेकिन कभी भी उन्होंने वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा। अमूमन लोग अपने आबाई इलाकों से लड़ते हैं। आप देखिए ना, चौधरी बरादरान लाहौर के बजाय अपने इलाके से लड़ते हैं। इसी तरह और दूसरे लोग हैं, बिलावल भुट्टो हैं या और कोई चीज़ हैं, या ज़रदारी हैं, बेनज़ीर हैं, तो वो अगर शहर से भी लड़ते हैं तो अपने आबाई इलाकों से लड़ते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द सियासतदान या आपके जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने आबाई इलाकों से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन एतज़ाज़ हसन को अपने आबाई गुजरात में एक वोट भी नहीं पड़ता है। उनकी वजह शोहरत वहाँ अच्छी नहीं है, और दूसरा चौधरियों का डर इतना है कि उन्होंने कभी वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा। इनको उठाकर पीपल्स पार्टी ने, एक सियासी वकील बनेंगे, फिर पीपल्स पार्टी ने इनको पॉलिश किया, इनको लेके ऊपर आए। कानूनी नुकात से बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन का फेस बहुत बड़ा बना दिया गया कोर्टों में, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा ने या दूसरे लोगों ने उनको केसेस दिए अपनी गवर्नमेंट के और इनको जितवाया और इनका फेस वैल्यू बनाया। लेकिन कानूनी नुकात पर और अपनी बलबूते पर इन्होंने एक कानूनी जंग नहीं, यानी वकालत नहीं जीती, यानी एक केस भी नहीं जीता। ये मैं बता दूं आपको। इनका नाम हमेशा साजिशों में आता है। एक वो जो साजिश के ऊपर नाम आता है जब सिखों को लिस्ट दी गई, एक साजिश के नाम पे आता है जब जजेस की बहाली की तहरीक चली, जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट में फंडिंग हुई थी, इंटरनेशनल फंडिंग हुई थी, बड़ी फंडिंग हुई थी जो मुशर्रफ साहब को ख़िलाफ़ थी, उन्हें हटाना था। उस वक्त एतज़ाज़ हसन ने बड़ा किरदार अदा किया था, वकला की एक तहरीक बनाई थी। तो साजिशों में इनका काम बहुत आगे है। आज वो लतीफ़ खोसा को लेकर चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले गए। भाई, चीफ जस्टिस साहब क्यों मिले, क्या वजूहत थी? क्योंकि ये तो पटिशनर हैं, मिलिट्री कोड्स के ख़िलाफ़ पटिशनर हैं जनाब ये दोनों।
तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इनसे तो नहीं मिलना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब पर ये इल्ज़ाम तो है, इन समेत 4 जजों पे सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने इमरान खान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दिया। आपको पता है कि जी मोस्ट वेलकम, आप गुड टू सी यू, एंड देन बहुत बड़े बड़े, और आप जाएं और आपको आज़ादी है, इतने बड़े बड़े इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि सबको पता है। और वो ये दोनों वकील आजकल इमरान खान के राइट एंड लेफ़्ट बने हुए हैं। तो चुनांचे इनसे चीफ जस्टिस की मुलाकात बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने केसेस के मुतालिक ये क्या बात करेंगे, जब ये केसेस के वकील ही नहीं है, कानूनी वकील ही नहीं है, ये ने तो हमेशा साजिश की है। और अब ये साजिश दोनों क्या कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के बुनियाद पर एक और साहब पैदा हो गए हैं, जस्टिस जवाद ख्वाजा। ये कौन है? ये भी इन्हीं ग्रुप का एक हिस्सा है। एकदम उन्होंने भी एक पिटीशन दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ क्या है? दरअसल ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इनका टारगेट नहीं है, इनका टारगेट 2 है। एक तो ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अभी हालिया स्टेटमेंट भी दिया है कि आइंदा आने वाली सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे काम करेगी, आइन और क़ानून पे काम करेगी। और यकीनन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जब एज ए चीफ जस्टिस संभाला तो सबसे जो अहम तरीन काम होगा उसमें जूनियर जजेस की वापसी जो इनके लाए हुए हैं, और दूसरा वो सहूलतकार जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में केस चलेगा। तो ये एक बड़ी साजिश है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, और ये बनाई मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि वकला को उभारा जा रहा है फिर कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स आ रही है तो आपकी क्या है, सिविल कोर्ट की क्या हैसियत है, और आम आदमी का ट्रायल, सिविल का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। हालांकि इमरान खान के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट करती है, जबकि उस वक्त वहाँ सिविलियन कोर्ट भी मौजूद होती है। और क्योंकि ये सारे हमले मिलिट्री तनसीबात पे हुए हैं, इसलिए ये मिलिट्री एक्ट के तहत होना चाहिए। तो ये इसको सामने रख कर वकला को आपके उभारा जा रहा है, और इसमें यही लोग किरदार अदा कर रहे हैं, जस्ट ये एतजाज़ हसन जैसे लोग। और इसमें भी सुना है कि बहुत बड़ी फंडिंग हुई है ताकि वकला की एक तहरीक बना दी जाए, और वकला की तहरीक बनाई जाए, और इस तहरीक के बुनियाद पर एक इतनी बड़ी तहरीक वकला की बने कि नहीं जी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाहिए, आम पाकिस्तानियों का, आवाम का जो है वो कानून के मुताबिक हो, और यही जजेस करें और यही कोर्ट करें। दरअसल इसका दूसरा रुख ये है कि आने वाले वक्त में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को भी रोकना है कि इन सहूलतकार जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये बहुत बड़ा एक गेम है जो एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, जस्टिस जवाद एस अहमद साहब जो शुरू हुए हैं, और चीफ जस्टिस की ये मुलाकात हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, कॉन्स्पेरेसी है, और ये कॉन्स्पेरेसी जाहिर है कोई जवाब चाहिए होता है वकला को मुतहर्रिक करने के लिए। बहुत से वकला बेचारे इस बुनियाद पे मुतहर्रिक होंगे कि नहीं जी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, हमारी कोर्ट चलेगी। तो इस पे वकला का एक रुझान बनता है, वो मिलिट्री कोर्ट्स को हमेशा अपोज करते हैं। हालांकि इमरान खान के साथ वकला की जो तादाद है वो बहुत कम है, और उनके मुखालिफ बहुत बड़ी वकला की तादाद है, लेकिन वो इस केस को उठाकर मिलिट्री कोर्ट्स को केस को उठाकर जस्टिस जावेद जवाद एस आपके ख्वाजा, और दूसरा एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा, और चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाहिर है इनसे जो मुलाकात खुफिया की है उसमें यही चीज़ शामिल है। क्यों? क्योंकि इसको उठाकर एक वकला तहरीक बनाई जाए और एक ऐसा हालात पैदा किए जाएं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, और इसके साथ साथ इमरान के फेवर में कि इमरान का केस और इमरान जैसों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में ना चले। और दूसरा ये कि जो सहूलतकार जजेज़ हैं, जो इनके हम ख्याल जजेज़ हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।